मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। अक्टूबर का महीना, कन्या राशि जिसे अंग्रेजी में वर्गो कहते हैं। जी हाँ, पृथ्वी तत्व प्रधान, थोड़ी धैर्य वाली शांत राशि, सुंदर प्यारे मध्यम कद, धैर्य वाले, धीरज रखने वाले, सौंदर्य के प्रिय, कपड़े की चुनने की बहुत ज़्यादा अकल, कॉम्बिनेशन दूर से ही देख लेते हैं, संगीत म्यूजिक को प्रेम करने वाले, ज्योतिष विद्या में या फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में विशेष नाम कमाते हैं। अकाउंट्स वगैरह के हिसाब से भी उनकी बुद्धि तीव्र होती है। पैसे का व्यर्थ इधर उधर वेस्ट इनको पसंद नहीं है। आइए कन्या राशि वालों की बातें करते हैं। कन्या राशि द्विस्वभाव की राशि है। द्विस्वभाव की राशि का अर्थ यह है, काम करने से पहले सोचेंगे शुड आई डू, शुड आई शुड नॉट डू। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को देखते हैं अक्टूबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा है। सबसे पहली बात, अच्छा समय निकलेगा, धन की प्राप्ति होगी, कुछ योजना बनाएंगे और आगे की योजनाओं में जहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म में कुछ फ़ायदा होने वाला है। अगर अध्यात्म की फील्ड में आप जाएंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, वास्तु एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, फोटोग्राफी में नाम कमा सकते हैं, इवेंट शो वगैरह में भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये कुल मिला के आपकी प्रतिभाओं के अनुकूल ये सारी बातें कहीं। संगीत वगैरह में भी दिलचस्पी आपको प्रोफेशन चुनने में बहुत लाभ देगी। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात, शरद नवरात्रि प्रारंभ, देवी माँ को प्रणाम करते हुए धन प्राप्ति के भरपूर योग, कहीं रुपया दिया है तो वापस मिलने के योग मिलेंगे और बुध का कन्या राशि में प्रवेश हो जाता है। यहाँ बुध जो है कन्या राशि में उच्च का है, तो पंच महापुरुष योगों में से भद्र नामक योग की उत्पत्ति हो जाती है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ऑफिस वगैरह में मन लगेगा, प्रमोशन के भी चांसेस खूब दिखाई देते हैं। 4, 5, 6, 7 तारीख की यात्रा करते हैं। गुरु का पूर्व में उदय हो जाता है। अब गुरु 4th हाउस एंड 7th हाउस की लॉर्डशिप लिए हुए हैं। चौथा घर मन का होता है। गुरु का उदय होने का मतलब अब पॉजिटिव विचार आएंगे और क्रिएशन भी होगा और लाभ की भी प्राप्ति होगी। आपका कपड़े का काम है, ज्वेलरी का काम है, टीचिंग कोचिंग का काम है, कुछ भी स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड अगर कोई काम है तो उसमें फ़ायदा होगा। बैंक वगैरह में अगर हैं तो वहाँ भी प्रमोशन के योग दिखाई देते हैं। 7, 8, 9, 10 की यात्रा करते हैं। इधर 9 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। अगर देवी माँ के व्रत रखे हैं तो अष्टमी वाले दिन भगवती को प्रणाम करते हुए हवन इत्यादि कर सकते हैं। माँ से आशीर्वाद लेने का समय। 10, 11, 12 तारीख की स्थिति देखते हैं। 11 तारीख को विजयदशमी का दिन, दशहरा, 10 प्रकार के पापों को हरण करे जो उसे विजयदशमी कहते हैं। आज के दिन भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो ये बहुत सुंदर अद्भुत योग विजयदशमी का। आगे चलते हैं, 12, 13, 14 तारीख की ओर चलते हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, खाने पीने का ध्यान रखिए, तला वगैरह मत लीजिए, कोलेस्ट्रॉल आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तली हुई चीज़ों से विशेष ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेट वगैरह में अगर बाहर कहीं होंगे तो कहीं पेट में तकलीफ ना हो, गैस वगैरह ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। 13 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। अब शुक्र की स्थिति भाग्य की है, भाग्येश है और धनेश है। जब ये 3rd हाउस में चले जाते हैं तो एक अच्छी बात तो ये है कि आस्पेक्ट करेंगे भाग्य को, तो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तत्साथी वृद्धि के अनुसार भाग्य की वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। तो ये एक अनुकूलता दिखाई दी। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 14, 15, 16 तारीख की बात करते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत है। हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसका ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरों में चोट ना लगे और थ्रॉट इन्फेक्शन ना हो, थायराइड वगैरह ना हो, और कारोबार के सिलसिले में भी उत्तेजना, क्रोध, आवेश से बचना चाहिए, अन्यथा बने हुए काम बिखर सकते हैं, खराब हो सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 16, 17, 18 और 19 तारीख करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं और स्वभावता भाग्य भी साथ दे, कर्म तो हम करते ही हैं, देवी कृपाएं भी हम पे हों, तो ये एक करवा चौथ का विशिष्ट व्रत। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा करते हैं। 20 को आपके ऑफिशियल काम में कुछ फ़ायदा होगा,
कुछ लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभ होने के चांसेस। 21 तारीख को बुध का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध और चंद्रमा की एक साथ युति, बुध का तुला राशि में यहाँ प्रवेश होता है और ऐसी स्थिति में आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा योग बनेगा। कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, लोन मांगा हो तो मिल सकता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को उधार लिया और आप मांगेंगे तो मिल जाएगा। इसमें कोई स्त्री इत्यादि मदद करेगी आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत अच्छा योग। आगे चलते हैं 22, 23, 24 तारीख। 22 तारीख को अहोई अष्टमी व्रत, ये व्रत स्त्रियां बच्चों की दीर्घायु और ऐश्वर्य के लिए रखती हैं। 24 तारीख की स्थिति कुछ खर्चे वगैरह होंगे, कुछ क्रोध वगैरह आएगा, कुछ बेकार की बातों से डिप्रेशन होगा और क्रोध में आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो अपने टेम्पर पे काबू रखिएगा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करते हैं, गोवस द्वादशी, और इसी के साथ साथ अब कुछ बेहतर होगा। अब मन थोड़ा सा अच्छा हो गया, अभी तक लड़ाई झगड़े में या क्रोध में समय गुजारा, लेकिन अब समय अच्छा होगा। यह आपके मान सम्मान के लिए अच्छा होगा। स्थिरता में बहुत गुण है, धैर्यता आती है, तो इसका आपको अच्छी तरह ध्यान रखने की बात है। 28, 29, 30। 28 को धन त्रयोदशी, कुबेर भगवान का प्रणाम करते हुए ओम श्री कुबेराय नमः, और उस दिन भगवान हनुमान जी की भी जयंती है। हनुमान जी को प्रणाम करते हुए ओम हाँ हनुमते नमः से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। 29 तारीख की स्थिति नरक चतुर्दशी है। नरकासुर नामक एक असुर को मार के उसके पास से हजारों कन्याओं को मुक्त कराया था भगवान कृष्ण ने, तो ये वही नरक चतुर्दशी है। ये दिन भी अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खर्चे वगैरह होंगे और बहुत सोच समझ के प्लानिंग से करेंगे, एक अच्छी बात होगी। 30 और 31 तारीख। 30 तारीख को कार्तिक मास की अमावस्या और दीपावली पूजा। आज के दिन भगवती लक्ष्मी विष्णु से पुनः मिली थी और भगवान विष्णु बलि राजा के कोष द्वार के रक्षक थे, अपने वचन में बंधे हुए थे। तो दीपावली का अर्थ यह हुआ कि हम भगवती देवी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। ओम हिरण्यवर्णा हरणी स्वर्ण रजस्याम चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आवाह। भगवान विष्णु को उनसे मिलवाते हैं। सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का जाप होता है, राजा बलि होते हैं, सप्त ऋषिगण होते हैं, कौन नहीं होता दिवाली वाले दिन। तो ये सारी बातें हमें मैच्योरिटी देती हैं, हमें जीने की कला देती हैं, हमें एक मैसेज देती हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे में रोशनी होनी चाहिए। असतो माँ सदगमय, असत्य से हम सत्य की ओर बढ़ें। मृत्युर माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से हम अमृत तत्व की ओर बढ़ें। तो ये दीपावली, ये त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को, और 31 तारीख की गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर करते हुए छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। आज भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा इत्यादि होती है। कन्या राशि वालों को पन्ना रत्न अगर वो पहनते हैं तो उनके व्यापार, कारोबार या नौकरी और उनकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर वो डायमंड साथ पहन लेते हैं तो भाग्य उनका बहुत साथ देता है। 1 और 1 11 हो जाते हैं ना। और पंचम भाव में शनि की राशि है, परंतु शनि की मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में होने के कारण शनि का रत्न नहीं पहनते। तो ये कन्या राशि वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा दिखाई देता है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।
अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।